हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइस हम डीएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफर जो 23 अप्रैल 2021 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके गाइस क्वेश्चन करते हैं। गाइस इसमें क्या है, आजकल जो हमारा पेपर आ रहा है ना डीएसएसबी का, थोड़ा लेंथी आ रहा है। अब लेंथी आ रहा है तो क्वेश्चन हमारे कम अटैम्प्ट होते हैं, तो हम उसी अप्रोच से करना चाहेंगे कि हम इस पेपर को कैसे फुल अटैम्प्ट करें और कैसे इस क्वेश्चन मतलब हम कम टाइम में पेपर को अटैम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन कोई लेंथ वो नहीं है, हार्ड क्वेश्चन कोई सा नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव है और बाकी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और आपको पता होगा कि पेपर हमारा क्या है, ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, तो कुछ कुछ पैटर्न यही हो सकता है। ठीक है गाइस, पैटर्न यही होगा। तो अगर आपने वीडियो देखोगे तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और इससे पहले गाइस मैं 3 सेट और डाल चुका हूँ, जो एक डीएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफर का और एक केयर टेकर का है। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप उन वीडियो को देख सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़ा है, इसके लिए आप जाके उसको चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर गाइस अब चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ड्रॉप जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा तालिका सौम्य के मासिक व्यय को दर्शाती है, वह अपने मासिक वेतन का कितने प्रतिशत बचत कर पाती है। तो बचत यहाँ पर जो दे रखा है गाइस, ये अन्य में दे रखा है। ठीक है, ये इसकी बचत है 7500 रुपये। अब कह रहा है कि इसमें ही कितनी बचत कर पाती है, तो टोटल को ऐड कर लो। तो ये कितना हो गया, 5 और 20, 10, 3000 और ये हो गया 15000 और ये हो गया हमारा 7500। तो भाई ये कितना हो गया, 5 और 5 3 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 7 20 का ये हो गया और 6, तो ये हो गया 6 और डबल ज़ीरो पीछे, तो 60,500। ठीक है, 60,500 में ये जो बचत करती है वो 7500 की करती है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ से करा मैंने 5 से, इसको मैंने डिवाइड किया तो 5 से क्या तो 15 पंजे 75, ये हो गया यहाँ पे, और 12 पंजे 60 और 121। अब डिवाइड कर लेते हैं 1500 को 121 से। अगर मैं 121 से डिवाइड करूँ गाइस तो देखो 1210, तो ऑब्वियसली ये 10 टाइम जाएगा। अब कितना इसमें डिफरेंस बचा, ये डिफरेंस बचा 290। अब 290 को मैं देखूँ तो अगर मैं देखूँ इसे 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 4 2। अब डिफरेंस कितना बचा भाई, इसमें डिफरेंस बचा 48 का, 48 का डिफरेंस बचा, मतलब 12 तो आना ही आना है। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट और आएगी, अब मुझे नहीं पता क्या आएगी, बट मेरे को ऑप्शन में एक ही दे रखा 12 पॉइंट के बाद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस 1। बस इतना करना है, बाकी पूरा मत करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक पुरुष और एक महिला एक साथ एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनकी दक्षता 2:3 के अनुपात में है। महिला अकेले कार्य करती है और उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो गाइज यहाँ से देखो, मेल और फीमेल एक कार्य को, देखो कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, इसकी कैपेसिटी 2 दे रखी है और फीमेल की कैपेसिटी 3 दे रखी है। तो 12 दिन में काम करते हैं भाई, ये एक 2 काम कर रहा होता है, एक 3 काम कर रहा होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि महिला अकेले कार्य, महिला कितना करती है भाई, 3 काम करती है। तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 4 और 4 हो गया, ये 4 पंजे 20 दिन में काम को पूरा करेगी। ये हो गया 5 और 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा व्रत आलेख छात्र की संख्या और उनके परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त श्रेणियों की संख्या को दर्शाता है, कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं ने द्वितीय या उससे ऊपर की श्रेणी प्राप्त की। मतलब एक तो द्वितीय की हुई और या उससे ऊपर, तो उससे ऊपर क्या होती है भाई, फर्स्ट। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया भाई, इन दोनों का सम हो गया हमारा 270। टोटल कितना है, अगर 270 में 90 जोड़ दो तो 360, टोटल 360 है, तो 360 में से 270, तो कितने परसेंट ने किया भाई, परसेंट ही पूछ रहा है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 90 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ और ऊपर 100 है, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 और 25 या 75, मतलब 75% के जो हैं यहाँ पे सेकंड श्रेणी और फर्स्ट श्रेणी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा सैम ने साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और 4 वर्ष में 9800 रुपये हो गई, उसके द्वारा अर्जित किया गया ब्याज 2800 रुपये था। अगर गाइस यहाँ पे बात करो, अमाउंट दे रखा है ये 9800 रुपये, और कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है
वो कितना 2800 रुपये। तो भाई प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 7000। प्रिंसिपल 7000 था, इंटरेस्ट मिला 2800 रुपये 4 साल में। ठीक है, 4 साल में मिला तो एक साल में कितना मिला 700। ठीक है, 4 साल में मिला, एक साल में कितना मिला 700। अगर 700 प्रिंसिपल है और 700 रुपये एक साल में ब्याज मिल रहा है तो रेट परसेंट कितनी होगी 10%। ठीक है गाइस, रेट हो गया हमारा 10%। बाकी आप इसे निकाल भी सकते हो, बट ये छोटी छोटी कैलकुलेशन को सॉल्व मत करे करो, बस स्किप करना सीखो इनको। तो यहाँ से कितना आ गया भाई ये 10%। अब आ गया यहाँ से, और टाइम भी आ गया मेरा 4 ईयर। ठीक है, अब कह रहा है यदि वह इस समान समय और समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है तो 4 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी। अगर गाइज यहाँ से देखो, रेट भी कह रहा है सेम पे देता है, टाइम भी दे रहा है सेम पे, और अब ना ये सिंपल इंटरेस्ट पे था, अब कह रहा है CI पे। तो भाई जब रेट हमारा 10% हो, टाइम हमारा 4% हो, तो इस पे जो नेट इंटरेस्ट आएगा ना वो कितना आ जाएगा 4146.41। ठीक है, इतना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाटा है, इसको आप याद कर सकते हो। नहीं भी तो आप इसको देखो, यहाँ से 10 का क्या मिल रहा है मुझे 10% एक साल, सेकेंड ईयर भी मुझे 10 का 11 और 10 का 11 और मतलब 10% मिल रहा है ना। तो ये हो गया। अब ये 4 साल के लिए, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 14641 आएगा, और ये कितना आ गया भाई 00। ठीक है, तो अब ये 100% बनाना है तो 2 जीरो काट देता हूँ, और 100 इसको बनाना है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा मुझे 46.41। ठीक है, अब कह रहा है इसके, तो अब मेरे से पूछा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट पूछ रहा है। तो 7000 बराबर 100% के इक्वल है, तो मुझे क्या चाहिए भाई 146.41। पॉइंट काटा तो 2 जीरो आ गई, और 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये जीरो गई। अब 7 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 7। ऑप्शन मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल सेकंड पे लगा दूंगा, लास्ट यूनिट डिजिट आ रही है ना मेरी 7 आ रही है, केवल एक ही ऑप्शन में सेकंड में। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा। 7 चौक 28, 2 कैरी गया, और 7 छक 42, फिर कितना हो गया 44, 4 कैरी गया, 7 चौक 28, 32 हो गया, 3 कैरी गया, और 7 एकम 7 और 10 क्या हो गया ये हमारा। तो और अपॉन में 10 चल रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 10,248.7 रुपये। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट अगर अपना दिमाग लगाते, बस यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये पता होता 1.614, और यहाँ से कैलकुलेशन डायरेक्ट आप करते तो यूनिट डिजिट से हमारा ये सवाल मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर सवाल ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा मीना ने 8,000 रुपये का एक ऋण 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। उसने 2 वर्ष बाद ऋण का भुगतान किया। यदि वह 1 वर्ष बाद ऋण का भुगतान करती तो वह कितनी धनराशि का बचत कर सकती थी। गाइस अगर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, रेट दे रखा है 20%, टाइम क्या है 2 ईयर का। ठीक है, और जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ना अर्धवार्षिक लग रहा है, तो इस हिसाब से गाइस अब क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%, टाइम तो 2 ईयर ही रहेगा। ठीक है, टाइम तो 2 ईयर ही हो जाएगा, पर 2 का जगह ना ये 4 बार लगेगा, क्योंकि 6 महीने की ब्याज लगेगी, 6 महीने के लिए 10%, 6 महीने के लिए 10%, तो ये एक 4 ईयर की बराबर बैठ जाता है गाइस। तो अगर मैं देखूँ 10 से 11 1 ईयर, सेकेंड के लिए 11, और 10 से 11, 10 से 11। तो अभी मैंने क्वेश्चन करा था इससे पहले, अगर हमें 10% मिल रहा है 4 के लिए, हमें 4 उसके लिए निकालना है, तो कितना होता है भाई, इसका टोटल परसेंट होता है 146.41%। ठीक है, नेट इंटरेस्ट ये आता है हमारा जो अमाउंट आता है। अब कह रहा है उसने 2 वर्ष बाद ऋण का भुगतान किया। यदि वह 1 वर्ष बाद ऋण का भुगतान करती तो वह कितनी धनराशि की बचत करती। अगर गाइज यहाँ से बात करो, देखो रेट तो वही आएगा 10%। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो 1 साल में कर देती, मतलब 1 साल में कर देती भाई, और जो ब्याज लग रही है वो लग रही है हमारी अर्धवार्षिक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 + 10, और 2 मतलब उसके लिए लगेगा 10 × 10 अपॉन में 100। तो भाई ये कितना हो गया 21, मतलब 121। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 46.41, और यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है भाई 421। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है निकाल लो यहाँ से 1 4 और 5 और 2, बस यही मेरे को आंसर चाहिए था। देखो 25.41, 25.41% ये मेरी बचत होती। ठीक है,
अगर मैं 2 साल में इतना अमाउंट पे करता हूँ, अगर मैं 1 साल पहले अमाउंट पे कर देता ना तो मुझे केवल 21% पे करना पड़ता, बट मैं 2 साल में इतना पे करता हूँ। मतलब मीना जो पे करती है, तो अगर वो 1 साल में पे करती तो उसे 25.41 की बचत होती, और यही मेरे से पूछा है। तो भाई 8,000 का कितना होगा ये, तो अपॉन में 100, यहाँ से 0 गया, और 8 से जब मल्टीप्लाई करी गई तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40 का 3, और 4 गया, और 8 दूनी 16, 16 और 2 20, और 1 पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, 2032.8 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इजी क्वेश्चन है गाइज। क्या होता है हमारा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, तो इसका होता है 2πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 28 दे रखी है, 28 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, ये 4, तो ये 4 हो गया, यहाँ 22 इंटू 8 इंटू 28। अब मैंने 22 की 8 से 28 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 22 अट्ठे कितना होता है 176, 17 गया, 22 दूनी 44, 44 और 10 तो 54 हो गए, 54 और 7, 54 7 61, तो ये 61, और यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 8 छिंग 48, 4, 8 एकम 12 और 1, 8 छिंग 48, तो कितना आ गया भाई 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा गाइस हमारा 1। तो गाइस क्वेश्चन इसके लेंथ दिया, मतलब कैलकुलेशन होगा, किसी में लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, पेपर हमारा लेंथ दिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्नलिखित दंड आलेखा 5 क्रमागत वर्ष में एक गांव की जनसंख्या को दर्शाता है। 5 वर्षों में औसत जनसंख्या क्या है। इसको गाइस डेविएशन मेथड से करते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि 800 मेरा ना एवरेज है, ठीक है, औसत है, तो अगर पहले में डेविएशन देखते हैं पहले ईयर में, तो भाई 800 से कितना कम है, ये 200 कम है 800 से। और सेकंड देखते हैं, ये 800 से 50 कम है। तीसरा इक्वल है, 0 लिख देते हैं। 2013 कितना कम है, 2013 100 ज़्यादा है, प्लस का 100। और 2014 ये 200 ज़्यादा है। अगर मैं 200 तो 200 कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंस कितना क्या, मतलब प्लस 50, तो 800 से ज़्यादा ही होगा। अब ज़्यादा कितना होगा, ये जो 50 है ना, ये 5 ईयर में बटेगा, 5 ईयर में बटेगा तो 1 साल को 10 मिल रहा है। तो भाई 800 मैंने माना था, तो ये 10 ऐड कर दो, तो औसत कितना आ गया 810। ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक खोखला धातु का गोला जिसकी बाहरी त्रिज्या 5 मीटर है और मोटाई 20 सेंटीमीटर है, गोला बनाने के लिए आवश्यक धातु को अनुमानित आयतन कितना है। अगर गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो ये एक सर्कल है, और मतलब सर्कल नहीं, एक गोले का वो है फेस, तो इसकी जो है एक तो बाहरी वाली जो त्रिज्या है कितनी है 5 मीटर, और ये जो चौड़ाई है कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को क्या लिखूँ मैं, 0.2 मीटर लिख सकता हूँ, 0.2 मीटर। तो ये अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 4.8 मीटर। अब ठीक है, मेरे से इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर, पाई बड़ी आर माइनस छोटी आर, ठीक है। अब 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 हो लिख दी मैंने यहाँ पे, और आर कितना हो गया भाई यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 4.8 का क्यूब, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे गाइस देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, 3.14, क्योंकि 48 का क्यूब याद रखना पॉसिबल नहीं है, कोई याद नहीं रखता, मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी इसको डेफिनेट नहीं निकालता। मैं क्या करता इस क्वेश्चन को लास्ट में करता, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकन है। तो क्योंकि अब ये हो गया 125 5 का क्यूब, और 48 का क्यूब कितना होता है भाई 110.592, जो मतलब ये याद नहीं कर सकता, कोई भी याद नहीं कर सकता भाई, मतलब याद रखने वाले रखते, बट इसको ऐसे हमें याद भी नहीं रखने चाहिए इतने, तो इसको तो सॉल्व भी करना चाहिए। तो गाइज यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसका डिफरेंस मैंने मान लिया अप्रॉक्सीमेट 14.4, ठीक है, 14.4 मान लिया, क्योंकि इसे मैंने 110.6 मान लिया। तो 110 और 125 में से 110 गए तो कितना हो गया 14, और 14 15, और 15 में से 0.6 गया तो 14.4 हो गया। अगर गाइज मैं इसे और सॉल्व करता हूँ, तो देखो क्या यहाँ से मैं 3 से इसे डिवाइड करता हूँ, तो 3 से मैंने इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, यहाँ से 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया हमारा 4.4 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई 3.14। अगर गाइस देखो इतना मुझे पता लग गया ऑप्शन क्या आएगा पॉइंट में, तो मैं आंसर सीधे यहाँ पे 1 लगाऊंगा, ठीक है गाइस। और
अगर देखो ये कैलकुलेशन का मतलब नहीं बनता, देखो मैं इसे 4.8 को 5 मान लिया और 3.14 को क्या मान लिया मैंने 3। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बढ़ा लिया और यहाँ पे मैंने 2 समथिंग क्या डाउन कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 60 अप्रॉक्सीमेट। तो मैंने इसलिए ऑप्शन फर्स्ट चुन लिया। बट गाइज ये मतलब कैलकुलेशन इतनी मतलब वो नहीं है ये, बाकी मैं पॉइंट के ऊपर जाऊँगा क्योंकि मेरे को कोई ऑप्शन पॉइंट में नहीं दिख रहा, तो गाइज मैं इसमें ऑप्शन फर्स्ट लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आधार पर रखा जाता है। शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई से दुगनी है। ठोस का परिणामी आयतन क्या है? गाइस क्वेश्चन ये हार्ड नहीं होते हमारे मेंसुरेशन के, ये क्वेश्चन बस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं और टाइम टेकन होते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे हार्ड नहीं होते। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा अर्धगोला हो गया, ये हमारा अर्धगोला हो गया, इसको मैं यहाँ से जॉइंट कर देता हूँ। कह रहा है इसके ऊपर एक क्या रखा गया, कॉन, ठीक है, कॉन रखा गया और इनकी मुझे डायमेंशन दे रखी है। कह रहा है इस कॉन की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है भाई वो 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है जो इसकी हाइट है कॉन की वो त्रिज्या की हाइट के डबल है। मतलब इसकी हेमिस्फीयर की हाइट के डबल है। हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है भाई, जो रेडियस होती है, रेडियस इसकी है तो ये कितनी हो जाएगी भाई 14, ठीक है। अब मेरे को सब चीज़ पता लग गई, बस मेरे को केवल फार्मूला लगाना है। तो आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होता है भाई, वॉल्यूम कौन का निकालना है, वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर देखो मैं 1/3 पाई कॉमन ले लिया, अब आर क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कॉन का, ठीक है, हाइट क्या है कॉन की 14 और प्लस यहाँ से 2 बचाइए 2 और आर क्यूब कितना हो गया 7 × 7 × 7। अगर गाइस देखो 1/3 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, अगर मैं 7 से काटता हूँ तो ये कितना होता है 2 और 7 से मैंने ये काट दिया तो कितना हो गया 3 × 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। और यहाँ कितना है 7 दूनी 7 7 49 दूनी 98 और 18 और 98 कितना होता है भाई 18 और 98 हो गया 116, तो कितना हो गया 22 × 116 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 22 छक्के कितना होता है 132, 13 हो गया 22 से कम 22, 22 और 13 कितना हो गया 35, 3 कैरी गया और 22 से कम 22 और 3 25 अपॉन में कितना हो गया 3, सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 8 × 24, एक कैरी गया 5 और यहाँ से देखो 0 और 2/3, तो आंसर क्या आ गया इस हमारा फर्स्ट। देखो 850 और 2/3 को हम क्या है 6 7 लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आधार का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल क्या होगा। गाइस मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हमारे हार्ड नहीं होते, बस केवल सारे इसमें क्या होता है फॉर्मूले का खेल और थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो क्या पूछा है इसमें, अगर देखो कह रहा एक शंकु है मतलब एक कौन है और इसकी जो रेडियस है वो है 35 सेंटीमीटर और कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मतलब आधार बोले तो इस सर्कल का ही पूछ रहा है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 रेडियस कितनी दे दी 35, 35 मुझे दे दी सेंटीमीटर में, अब मुझे इसे मीटर में चेंज करनी है क्योंकि मेरे से जो एरिया पूछ रहा है वर्ग मीटर में पूछ रहा है। तो 100/100 35/100 35/100, तो 7 से मैंने करा तो कितना हो गया 5 और 5, तो और ये मैंने इसको 10 काट दिया, एक 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, तो यहाँ बचेगा 11 × 35 अपॉन में बचेगा 1000। सॉल्व किया 11 पंजे 55, 3 कैरी गया 11 3 33 और ये कितना हो गया भाई 33 और सॉरी 55 का 5 कैरी गया तो हो गया हमारा 385 और 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 0.385 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा इसका गाइज हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा नीचे दिए गए आरेख में 2 क्रमागत वर्ष के लिए एक्स और वाई जेड कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। किस कंपनी ने दिए गए 2 वर्षों में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि कितनी देखी है। अगर गाइस बात करूँ देखो ये एक 18 का है एक 19 का है, तो कह रहा सबसे कम न्यूनतम वृद्धि किस में देखी गई है। एक्स में देखो कितने की वृद्धि गई है केवल 200 की, इसमें देखो कितनी है भाई 1500 की, इसमें देखोगे 2500 की, तो सबसे कम वृद्धि किस में दिख रही है मुझे एक्स में लग रही है। तो चेक कर लेते हैं भाई एक्स की, तो 5000 पे केवल 200 की वृद्धि है, ठीक है। तो कितना हो गया गाइज ये 0 से गया और 50 ये हो गया 4%,
तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस फर्स्ट। अगर वाई की देखोगे तो वाई की तो भाई बहुत ज़्यादा है 1500 और अपॉन में 4500, तो ये पता है मुझे पता लग गया क्या 1/3, और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3% की वृद्धि है। तो इसमें तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं मतलब ज़्यादा परसेंट है, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं गाइस। तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूनतम पूछा है मेरे से किसकी, न्यूनतम, मिनिमम, तो मिनिमम केवल एक्स में ही हुई है वृद्धि, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस फर्स्ट। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार को 20 दिन में पेंट कर सकता है, वह प्रत्येक दिन 4 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला करता है, अब वह कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। गाइस वो पहले काम को 20 दिन में करता है, अब क्या करता है 4 दिन काम करता है, एक दिन की छुट्टी करता है, मतलब 5। पहले वो 4 काम कर रहा था, अब वो क्या है 5 दिन में उसी काम को इक्वल कर रहा है। तो गाइस यहाँ से देखो, अगर 4 काम को कर रहा है तो कितने दिन में भाई 5 दिन, मतलब 5 बार में ही करेगा ना, 4 दिन के वो 5 बार, तो तभी तो 20 आएगा। अब तो यहाँ से भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो 25 दिन, तो मतलब ये 25 दिन में ये 20 दिन में, नहीं गाइस 25 दिन मत लगाना, ये केवल 24 दिन में। क्योंकि गाइस देखो 20 काम तक तो वो 20 यहाँ पे मतलब करेगा, फिर जो लास्ट जो होगा ना वो छुट्टी नहीं ले पाएगा, मतलब 4 दिन काम करने के बाद छुट्टी नहीं काउंट होगी उसकी लास्ट वाली, तो ये 24 दिन में ही काम कर लेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका फोर्थ। आप अगर मैं आपको बात करूँ, देखो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 10 की बात करता हूँ कि यहाँ पे जैसे 10 का है, तो पहले 4 दिन काम किया फिर एक दिन की छुट्टी, तो 5 दिन हो गया। पहले 4 दिन काम किया फिर छुट्टी, 4 दिन काम किया फिर छुट्टी, और 4 दिन काम किया फिर छुट्टी। अब 4 दिन काम करेगा, छुट्टी नहीं, क्योंकि अब इतने में काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम छुट्टी काउंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा सिया 5 मिनट में 500 मीटर की दौड़ पूरी करने में सफल रहती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है, ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है गाइस, 500 मीटर है, अब मीटर में तो मीटर पर सेकंड होता है, तो 5 मिनट में भाई कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करें 5 30, 300 सेकंड होते हैं, तो ये कितनी आ गई भाई 5/3 आ गई हमारी मीटर पर सेकंड। अब मेरे से पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो 5/3 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी किलोमीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में तो ये कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा सुमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती है, यदि वह अपने प्रतिदिन कार्य के घंटों को दोगुना कर देती है तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अगर गाइस यहाँ पे बात करें, सुमी पहले 5 घंटे काम करती थी और 2 दिन में काम को पूरा कर देती थी, यहाँ हो जाएगा डेज और टाइम, ठीक है। अब इक्वल इसके ही होगा, डेज और टाइम के ही इक्वल होगा। तो अब क्या है गाइज, वो टाइम जो ले रही है ना वो पहले दुगना टाइम ले रही है, मतलब 5 घंटे ले रही थी अब 10 घंटे ले रही है, तो डेज कितने दिन में, तो भाई एक दिन में तो हो जाएगा यहाँ से। अगर देखो यहाँ से डेज निकालो आप, तो 5 दूनी 10 और इजिकल टू 10, तो यहाँ से हमारे डेज कितने आ गए 1, तो एक दिन में काम को पूरा कर लेगी, क्योंकि पहले 5-5 घंटे के 2 दिन ले रही थी, अब केवल 10 घंटे का एक ही दिन ले रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइज हम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है निम्न तालिका वर्ष 2019 में 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाती है, वर्ष 2019 में इन 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है। बस सबको हमसे क्या है पूछ के एडिशन कर दो, ऐड कर देते हैं गाइज। अगर देखो 5 3 बार 5 दिया 15 और 8 कितना हो गया 23, तो 00 तो है और 3 आ गया। अब मैं आंसर सीधे यहाँ पे फोर्थ लगा लूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट 3 डिजिट देखी तो मेरा केवल ऑप्शन 4 से ही मैच कर रहा है। बाकी करते हैं गाइस क्वेश्चन, 2 कैरी गया, 2 4 6 और 3 3 6, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 143, मतलब 14,300 कार उसने टोटल बेची, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका 4। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।